अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के फ़ज़ल से जो मेरे बहन भाई हैं मुझे देखने वाले हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी आपको किचन का कि इसमें किस कदर धूप आ जाती है। तो मैंने अपना सिंगल एक जो चूल्हा पड़ा हुआ था उसको फिर मैंने यहाँ लगा लिया, क्योंकि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो असल में मेरे बहन भाई जो हैं वो काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, खैरियत से भी हूँ। तो मैं सबसे पहले तो जी उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा, अपनी दुआओं में याद रखा और मुझे पूछा। ज़ाहिर है कि मेरी तो इतनी लंबी चौड़ी कोई फैमिली नहीं है, तो यूट्यूब चैनल बनाने का भी मैंने इसीलिए सोचा था कि थोड़ी सी जो है एहसास के रिश्ते जो हैं इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं इस दौर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे अब मतलब एहसास हुआ कि वाकई में जो एहसास के रिश्ते हैं वो बहुत मानी रखते हैं इंसान की ज़िंदगी में। जब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने जो है, जो मेरे बहन भाई हैं देखने वाले, उन्होंने मुझे पूछा, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह करे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें और आपको गमों से दूर अल्लाह ताला रखे और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर दे, आपकी फ़ैमिली की भी। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ सबसे बड़ी वजह तो ये किचन में धूप आने की थी, क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी दिनों से व्लॉग इसीलिए नहीं डाल सकी। गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो एसी भी स्टार्ट हो चुके। तो एसी से जब आप निकल के आते हैं सीधे किचन में तो वहाँ इतनी ज़्यादा धूप में जब खड़े होकर कुकिंग करनी पड़ती है ना, तो फिर गर्मी और सर्दी का मतलब वो एकदम से अफेक्ट जो है ना वो बॉडी पे पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर मेरा गला जो है वो काफ़ी ख़राब था और टेम्परेचर भी रहा थोड़े दिन, 2-3 दिन। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बस यही गर्म सर्द होने का था। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंदर ही मतलब कमरों में ही बंद होके रह गए हैं ना। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी थोड़ी सी, वीकेंड था तो खाना खा के अभी फारिग हुए थे तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें कहीं लेके चलें काफ़ी दिनों से। तो वीकेंड था तो मैंने कहा कि हस्बैंड ने भी कहा कि चलें फिर कहीं चलते हैं। तो ये मैं आपको अपना लॉन जो है वो दिखा रही थी, क्योंकि आज मुझे बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा था। इसकी काट छांट की थी माली भाई ने। तो मैंने कहा चलें फिर, शाम की चाय तो अभी पीनी है तो वो बना के रख लेती हूँ साथ। तो जहाँ भी गए, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं लेके खाएंगे, वहाँ जहाँ भी गए तो हम लोग फिर डिसाइड ये हुआ कि चलें लाहौर से बाहर कहीं चलते हैं, क्योंकि लाहौर में तो पार्क्स वगैरह सब कुछ बंद है ना, कुछ भी ओपन नहीं है। तो अगर ओपन हो भी तो वहाँ झूले होते हैं तो बच्चे फिर ज़िद करते हैं कि हमें जाना है। तो इसलिए लाहौर में तो हम कहीं भी नहीं जा रहे पार्क्स वगैरह में। तो ये लाहौर से बाहर फिर एक बड़ी हमारी बचपन की जो एक हमें फैसिनेट करती थी एक चीज़, क्योंकि हमारा ननियाल और ददयाल जो है वो फैसलाबाद में था तो है। तो हम इस रास्ते से गुज़रते थे अपने बचपन में जब मोटरवे नहीं थी। तो यहाँ ये जगह फिर हमें बड़ी फैसिनेट करती थी ना, कि उस वक्त हम देखते थे कि यहाँ लोग इतने ज़्यादा क्यों रुकते हैं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आने लगी जब हम भी थोड़ा सा रुकने लगे। तो अभी आज तो काफ़ी गर्मी थी तो इसलिए हम लोगों ने इतना कुछ ख़ास खुल के इंजॉय नहीं किया। जब बारिश होती है ना, बरसात का मौसम होता है, फिर ये बड़ी मज़े की जगह है जी आने के लिए। अक्सर लोग तो जानते होंगे, जो यहाँ के होंगे वो तो आते हैं जी। ये है खानपुर नहर, खानपुर कैनाल। और ये बहुत बड़ी कैनाल है और इसके इर्द गिर्द जो है वो छोटी छोटी सी ढाबे और मतलब जगह बनाई हुई है सिटिंग के लिए भी। साफ़ तो इतना नहीं है, लेकिन जब बरसात होती है तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई तो हम भी नहीं देखते। हम भी बस यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। और ये नहर जो है उस वक्त फुल भरी होती है। आज तो इतनी कोई ख़ास इसमें पानी नहीं था। अभी अगले 2-3 माह के बाद जो है, ये जब बारिशें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तब इसका जो है ये नहर अपने पूरे जोबन पे होती है। इसका पानी का शोर मतलब कानों में इतना तेज़ आवाज़ उसकी आ रही होती है और ये ब्रिज तक पूरी भरी होती है। और इतने लोग इसमें स्विमिंग कर रहे होते हैं, आज भी कर रहे थे। आज तो इतना पानी नहीं था चलो, तो बच्चे काफ़ी, गर्मी बहुत थी ना, तो बच्चे फिर अपने आप को ठंडा कर रहे थे।
इधर इर्द गिर्द के, इधर मेरे ससुराल में से भी एक दो रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो वो भी यहीं आके ना अपने आप को जो है ठंडा करके जाते हैं स्विमिंग करके। तो सामने आप देख रहे होंगे थोड़े से ना दूर जो है वो फैमिली बैठी हुई थी पानी में, अपने पाँव डिप करके और इन्जॉय कर रहे थे। पानी बहुत ठंडा होता है, ये बड़ा मज़े का। तो मैं बात कर रही थी कि हम लोग यहाँ अक्सर बचपन में जो है वो गुज़रते हुए देखते थे, तो अजीब सा लगता था कि इतनी बड़ी नहर, इतनी बड़ी नहर। तो जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग अक्सर मेरे वालिद हयात थे तो मौसम अच्छा लगता था ना, क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 मिनट का सफ़र है। तो हम अपने फादर के साथ फिर प्लान बना लेते थे कि चलें नहर पे चलते हैं ना, यहाँ पे चिकन पकौड़ा और फ़िश पकौड़ा बड़े मज़े के बनते हैं। तो हम लोग दोपहर का खाना फिर नहीं बनाते थे, यहीं आके खाते थे। लेकिन आज जो है हमने बिल्कुल नहीं यहाँ से कुछ भी लेके खाया। मुंह में पानी तो बहुत आ रहा था जब खुशबू जो है वो पास से गुजरते थे किसी ढाबे के, तो खुशबू आती थी, तो मतलब दिल तो बहुत कर रहा था। लेकिन फिर खामोश रहे और बच्चों को भी समझाया, क्योंकि बच्चे भी पसंद करते थे यहाँ का खाना। तो फिर उनको भी समझाया कि अभी बस थोड़े दिन और वेट कर लो, अल्लाह ताला खैर करेगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम फिर आएंगे जब तक बरसात का मौसम भी आ जाएगा। और यहाँ एक साइड हम लोगों ने फिर चूज़ कर ली थी काफ़ी आगे जाके, जहाँ बहुत मतलब कोई लोग नहीं थे इतने ज़्यादा ना। जो दूसरी साइड थी जो पहले क्लिप आया उसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इस साइड पे लोग इतने नहीं होते हैं। तो हम लोग फिर इस साइड पे आके बैठ गए थे। और यहाँ नहर भी जो है वो पानी जो है ना वो स्लो होता है, तो बड़ा पुरसुकून सा शाम होने को थी। तो परिंदे जो हैं वो अपनी घरों की तरफ लौट रहे थे, तो एक अजीब सा मतलब माहौल बना होता है कि नहर के किनारे और शाम हो रही है, तो आप पानी को इतने सुकून से देख रहे हैं। तो काफ़ी देर तक तो हम लोग यही व्यू देखते रहे ना, कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और ठंडक इतनी अच्छी हो रही थी। और यहाँ बैठ के ना बातें करने को दिल नहीं करता, बस खामोश रहने को दिल करता है। और फिर यही होता है कि बस आप देखते रहो ना इसको, और बोले कोई ना। जब बच्चे भी बोल रहे होते हैं ना तो फिर भी ये होता है नहीं बस चुप कर जाओ, इंजॉय करो ना, देखो सीन्स, देखो जो कुदरत के जो है मंज़र, उसको इंजॉय करो। तो यहाँ पे छोटी सी अब टी पार्टी हम लोग करने लगे थे। बच्चे अब उनके दिल में तो आ रहा था कि हम वहाँ से क्यों नहीं लेके खा सकते हैं ना बाबा। तो फिर हमने कहा कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि सर्विस बॉय जो होते हैं वो भी बार बार आ रहे थे कि कुछ चाहिए सर, कुछ चाहिए। तो बस बड़े दिल पे पत्थर रख के हम वापस आए, क्योंकि यहाँ का बड़ा मज़े का जो खाना होता है, आप में से अक्सर लोग गए होंगे, खाया होगा, उनको पता होगा कि यहाँ फ़िश पकौड़ा और चिकन के पकौड़े कितने मज़े के होते हैं। तो बस ये आप इंजॉय करें, और हम जो है वो अपनी छोटी सी टी पार्टी करते हैं। कुछ बेकरी से चीज़ें ले ली थी, तो बस वही चल रहा था। कुछ पैटीज़ ले लिए थे, कुछ केक पीस थे और बिस्किट्स थे, जो बच्चों ने चूज़ किया, बच्चों ने अपनी पसंद का ले लिया था। और उम्मीद करती हूँ जी कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। इतना कुछ ख़ास तो था नहीं आज, क्योंकि लाहौर में तो अब एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। और इसके खाने ये यहाँ के बाद मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी, तो वहाँ पे जब मैं रोड्स पे देख रही थी ना तो इतना रश था, मतलब शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी थी, मार्केट्स, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट जाना था लेकिन मैं फिर जा नहीं सकी क्योंकि बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे भी वैसे काफ़ी रश था, हम लोगों को काफ़ी जगह तलाश करने के बाद ये जगह मिली थी थोड़ी सी। तो बस बाकी उम्मीद करती हूँ जी कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, और प्लीज़ वीडियोस को जो है वो पूरा देखा करें, ताकि हमारा वॉच टाइम जो है वो भी पूरा हो। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त जो हैं वो बनते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी जिन बहन भाइयों ने मुझे याद रखा, मैं उनका एक दफ़ा से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।